अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये थर्सडे नाइट का व्लॉग है और आज हमारा प्लान बना है कि हम बनाएंगे फ़िश। तो सबसे पहले मैंने फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने उसको ट्राई कर दिया। अब मैं वो तरीका बताऊंगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। बाकी आई नो हर बंदा डिफरेंट तरीके से बनाता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। सो मैंने इसमें ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ में मैंने ऐड कर दिया एक लेमन। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी एंड देन मैं इसको अगेन से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मुझे जिंजर गार्लिक का टेस्ट है वो पर्सनली ये तो पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इसको वॉश कर देती हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि जिंजर गार्लिक के पेस्ट को जो मसाला रेडी करते हैं फ़िश के लिए उसके अंदर ही ऐड कर देते हैं, बट मुझे नहीं पसंद तो मैं ऐसे नहीं करती। तो अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको अगेन से वॉश कर लूँगी। अभी हम इसका मसाला जो है उसकी तैयारी करते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने ले लिया बेसन, जो कि मैंने अपनी फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा थिकनेस वाला नहीं चाहिए, सो इस वजह से मैंने बेसन की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम लिया। उसके उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है मेहरान का फ़िश मसाला। बेसिकली मुझे नेशनल का बहुत पसंद है, बट नेशनल का यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने मेहरान से ही काम चला लिया। उसके बाद मैंने इस तरह पेस्ट बना के और फिर मैंने अच्छे से फ़िश को इसके अंदर कर दिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम था। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट्स में इसको रख के और आप इसको फिर रेडी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया और फिर इस तरह से बहुत ही यम्मी सी हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई थी। और हमारी ये क्वांटिटी 2 बंदों के हिसाब से इनफ थी। साथ में हमने बना लिया था मिंट रायता। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, फ्राइडे का। आज हम बना रहे थे आलू वाले पराठे। पता नहीं क्यों दिल कर रहा था, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, मतलब हल्की हल्की ठंड थी यहाँ पे। तो हमने सोचा कि आज हम बनाते हैं आलू वाले पराठे। सबसे पहले मैंने आलू जो है बॉयल कर लिए थे। उसके बाद ये चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, पिंक हिमालयन साल्ट, ब्लैक पेपर एंड कसूरी मेथी, ज़ीरा और एक और चीज़ क्या थी, ज़ीरा पाउडर आई थिंक सो ये सब चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी और बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा मिंट भी ऐड किया था और लेमन भी। खैर, तो ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक साइड पे रख दिया। और उसके बाद हम अब बनाएंगे रायता। मिंट रायता जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से बना लेते हैं मिंट रायता, क्योंकि रात को जो हमने बनाया था वो ख़त्म हो गया था। सो यहाँ पे जल्दी से मैंने बना लिया है मिंट का रायता। और उतनी देर में साथ में मैंने आटा निकाल के रख दिया था ताकि मैं जल्दी से जो है पराठे बना लूँ। इससे पहले मैं एक पराठा बना चुकी थी, बट उसकी रिकॉर्डिंग करना मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि चलो एक और जो बना रही हूँ मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। हमने 2 ही बनाए थे, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम इतना ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। और बच्चे जो हैं वो हमारे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते। खैर, यहाँ पे मैंने इस तरह से पहले रोटी को बेल के उसको मैंने अच्छे तरीके से रख लिया एंड देन मैंने उसमें सारी फिलिंग जो है वो ऐड कर दी। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर की जो लेयरिंग थी मैंने वो कर दी। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे इस तरीके से ईज़ी लगता है, बट पता नहीं क्यों आज ना आटा और मतलब कोई भी चीज़ मेरा साथ नहीं दे रही थी। खैर, लेकिन फिर भी बन ही गए। फाइनली हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो गए। फिर पता नहीं क्यों आज मेरा दिल किया कि आज मैं चाय पीऊँ, वरना आई एम नॉट चाय लवर। मैं बिल्कुल भी नहीं पीती चाय, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। लेकिन आज फिर सोचा कि हम चाय पी लेते हैं, तो साथ में ही मैंने चाय बना ली थी। वो सब करने के बाद अब बारी आती है जी सफाई की। सबसे पहले मैंने किचन के बर्तन जो है वो मैंने सारे क्लीन कर लिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि 1 वीक से अबव हो चुका है, तो मैंने घर की डीप क्लीनिंग जो है वो नहीं की। मैं जस्ट ब्रश लगा लेती हूँ एंड मोपिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो आज हम करते हैं सारे फ़र्श क्लीन। सो मैंने सारे फ़र्श को अच्छे से क्लीन कर लिया। यहाँ पे किचन जो है वो भी शुक्र है मेरा टिप टॉप हो चुका था। और एलुमिनियम फ़ाइल जो है वो भी मैंने चेंज कर ली थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी थी। इससे ये होता है कि आपका चूल्हा जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ रहता है नीचे से। और उसके बाद यहाँ पे टीवी रूम जो है वो शुक्र है फाइनली साफ़ हो चुका है। साथ में मैं अपना एक ड्रामा भी देख रही थी। इस ड्रामे का नाम क्या था, जैसे आपकी मर्ज़ी। सो काफ़ी अच्छा ये ड्रामा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लंबा इसको खींच रहा है। आई डोंट नो इसको ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। खैर, तो हस्बैंड जो है वो इनाया को यहाँ पे पढ़ा रहे थे, क्योंकि उसका संडे को था टेस्ट। सो मैंने उनको बोला कि रिया अभी सो रही हैं, तो आप उनको सोने दें और फिर आप ऐसे करें कि आप इनाया को पढ़ाएं और मैं ऐसे करती हूँ कि सारा घर जो है वो जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने बच्चों का कमरा, टीवी रूम, किचन और वॉशरूम ये सब हो गया था। बस सिर्फ मेरा रूम और मेरा वॉशरूम जो है वो रह गया था। उसके बाद पता नहीं क्यों यहाँ पे विंडोज़ बंद रहती हैं, आई डोंट नो क्या। जैसे ही आप अपना घर क्लीन करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आपको आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद एयर फ्रेशनर करना लाजमी बनता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हल्की हल्की विंडोज़ जो हैं वो ओपन कर दूँ। उसके बाद सारे काम करने के बाद फिर ये अनाया का एक अरेबिक का प्रोजेक्ट था, जिसको हमने कंप्लीत करना था। तो फिर हमने ये कंप्लीट किया। फ्राइडे कभी कभी हमारा घर में ही बहुत बिजी होता है और कभी कभी हम बाहर जाके बहुत ज़्यादा घूम फिर भी आते हैं। खैर, आज जो है वो हमने घर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो सारे घर के काम भी किए और फिर उसके बाद हमने ये इनाया का एक प्रोजेक्ट बनाया। अरेबिक का प्रोजेक्ट तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो सारी चीज़ें अरेबिक में लिखना इनके हिसाब से, हालांकि वही चीज़ें अगर हम उर्दू में लिखें तो हमें थोड़ी ईजी लगती हैं, वही वर्ड।
बट वही चीज़ें अगर हम अरबिक के हिसाब से लिखें तो थोड़ी मुश्किल लगती हैं, इसलिए अजीब सी मतलब राइटिंग आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे इनके सिटीज़ और उनमें जो भी फेमस चीज़ें हैं वो हमने मेंशन करनी थी, जैसे मक्का और मदीना हो गए, रियाद की जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, किंगडम टावर और फैसलिया टावर इस तरह से, और फिर जद्दा की इसी तरह से बिल्डिंग्स थी। ये सब करने के बाद अब फाइनली जो है हम बाहर जा रहे थे और हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन बच्चों ने कहा है कि नहीं, हमने पहले जाना है पार्क। सो पार्क जाना हमारे लिए ऐसे ज़रूरी होता है वीकेंड पे, जैसे 3 टाइम का खाना। मतलब हमने फ्राइडे को हर हाल में पार्क में जाना ही जाना है। हालाँकि हमारा दिल नहीं करता, बट ऑब्वियसली बच्चों की वजह से हमें जाना पड़ता है। तो फिर आज हमने सोचा कि चलो इनको पार्क लेके चले जाते हैं। दिन के टाइम मौसम यहाँ पे मतलब मिक्स था, धूप भी थी, सर्दी भी थी, लेकिन हमने सोचा मे बी शाम के टाइम पे अच्छा हो, तो लेकिन मौसम शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा था। तो बीच के पास ही ये एक पार्क था। सो हम वहाँ चले गए। हम बीच के पास नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे फिर मसला हो जाता है, बच्चे कहते हैं हमने पानी में जाना है और फिर वो सारा कुछ अपने आप को गंदा कर लेते हैं, फिर उनको शावर दो। सो वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। सो इस वजह से हमने सोचा कि हम सिर्फ इनको पार्क लेके जाते हैं। यहाँ पे अबिया साहिबा जो है वो फर्स्ट टाइम इस तरह से क्लाइंब करके ऊपर जा रही थी। उसके बाद जहाँ पे अरीहा और अरिया को पता नहीं क्यों लटकने का इतना शौक है, जहाँ भी लटका तो लटक जाएगी। तो यहाँ पे हम अरिया को लटका रहे थे और उसको बिल्कुल भी कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। थोड़ी-सी, हालाँकि देखने में ये बहुत चुई सी है, बट अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। उसके बाद बारी आ गई सबसे बड़ी मोहतरमा की। तो ये थोड़ी-सी बीमार थी, इसकी तबीयत आज ख़राब थी। तो इस वजह से इसने ज़्यादा नहीं किया, ये कहती मुझे पेन। सो उसके बाद फिर अबिया ने ये नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे मैं और इनाया जो हम यहाँ पे स्विंग ले रहे थे। मैं अगर बच्चों के साथ पार्क जाऊँ और मैं स्विंग ना लूँ या मतलब कोई भी झूले ना लूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा पार्क जाना फ़िज़ूल है। हालाँकि फ्री में होता है, कौन सा हमने कोई पैसे दिए हुए होते हैं, बट ऑब्वियसली फिर भी बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए पार्क नहीं जाते कि आप बच्चों को जाके झूले दें। आपकी सिर्फ ड्यूटी है, कौन गिर रहा है उसे उठाएँ। आपको खुद भी झूले लेने चाहिए। कभी-कभी खुद भी इंसान को बच्चा बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप खुद बताएँ मुझे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्क था जी, और बच्चे यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ बहुत थी यहाँ पे। सो जिसकी वजह से मुझे ये अच्छा लगा और मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ पे आएँगे, क्योंकि ये बहुत ही साफ़-सुथरा था एक तो, और यहाँ पे थोड़े से बच्चों के लिए ऑप्शन भी ज़्यादा थे। स्लाइड्स यहाँ पे हर किस्म की थी और जिसमें से मैंने भी स्लाइड्स ली हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, और मतलब न्यू ये इन्होंने पार्क बनाया। ख़ैर उसके बाद यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा था। इतनी शदीद हवा थी यहाँ पे, लेकिन आसमान मतलब देखें इतना प्यारा लग रहा था, कहीं से ब्लू, कहीं से रेड, कहीं से ऑरेंज, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम थक हार के बैठ गए थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेले थे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि हमने क्या करना है, अब झूले ले लिए मैंने। तो फिर ऐसे करते हैं कि अभी हम बैठ जाते हैं। सो ये थी हमारी वीकेंड की एक्टिविटी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, एंड डू कमेंट कि आपको नेक्स्ट मेरी कौन सी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।